नमस्कार, मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो एसएससी असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ रहता था, सर्च करने को होता था। इसमें सर्च करने को नहीं है, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है और आपको उस सेंटेंस को सुधार करके फिर से लिखना है। तो चलिए, आप देख रहे होंगे आज हमारे पास 10 प्रश्न हैं, 76 से लेकर के 85 तक, और इसमें कुछ भी टफेस्ट वर्ड नहीं है, सारे वर्ड इजी हैं। और तो सिर्फ आपको एरर पकड़ने की आवश्यकता है। आप देखेंगे सेंटेंस में कहाँ पर गलती किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, इसको ज़रा सा हम समझेंगे। तो 76 आपका बताता है कि हिज ट्राउजर वाज टॉर्न। अब देखिए यहाँ गलती क्या क्या है। यहाँ देखिए, ये जो वर्ड है ना ट्राउज़र, तो याद रखिएगा इसी में गलती है। ट्राउज़र जिसको आप पहनते हैं पैरों में, तो वैसा औजार या पोशाक जिसके दो भाग होते हैं ना, वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये ट्राउज़र है, तो ये ट्राउज़र वर्ड ही गलती है। ट्राउज़र को जो है ये है ना TROUSERS ट्राउज़र से होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया ऐसा औजार या पोशाक जिसके दो भाग होते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ट्राउज़र्स हो गया। एक कैंची जिसको आप कहते हैं सीजर्स, ये देखिए इसमें भी देखिए एस लगा हुआ है। तो जितने भी औजार और पोशाक हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, और जब ये प्लूरल होते हैं ना तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। और अगर सिंगुलर, अगर इसको बनाना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, तो इसके पहले एक वर्ड आपको जोड़ना होगा, ये पेयर ऑफ। क्या जोड़ेंगे? ये पेयर ऑफ। अगर ये पेयर ऑफ लगा देते हैं तो ये पेयर ऑफ जैसे ही लगेगा ना, तब इसके बाद जो है वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर ट्राउजर्स और सीजर्स रहेगा तब प्लूरल वर्ब, लेकिन इसके पहले जैसे ही ये पेयर ऑफ लगाएंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ तो लगा नहीं है, यहाँ पर लिखा है ट्राउज़र, जो गलत है। यानी इसको आप जब सही करेंगे तो हो जाएगा हिज ट्राउजर्स। क्या हो जाएगा? हिज TROUSERS ट्राउजर्स हो गया, और बाज के स्थान पर जो है बेयर का इस्तेमाल होगा। तो सही करेंगे तो हो जाएगा हिज ट्राउजर्स बेयर टॉर्न। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 77 की ओर। आप समझ भी गए होंगे क्योंकि प्रश्न आपके स्क्रीन पर था ही। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या कहता है कि दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ द टू। अब समझिएगा, यहाँ लिखा है, देखिएगा, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है टू और यहाँ पर लिखा है बेस्ट। तो याद रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से ज़्यादा रहेगा। दो से ज़्यादा रहने पर, दो से ज़्यादा रहने पर होता है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, दो से ज़्यादा रहने पर। और दो रहने पर, सिर्फ दो रहने पर, तो दो रहने पर जो होता है उस कौन सा डिग्री का इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टू है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जो गलत है। तो यहाँ पर अगर आप सही करेंगे तो बेस्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे कि दिस इज द बेटर, है ना, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, ये अगर लिखेंगे तब जाकर के जो है सेंटेंस सही होगा। क्योंकि यहाँ पर टू लिखा है तो टू के साथ याद रखेंगे, हमें टू रहने पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसको अगर आप सही करेंगे तो होगा दिस इज़ द बेटर, है ना, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 आपका क्या कहता है, इसको आप समझेंगे। 78 में यहाँ पर लिखा है लास्ट वीक। क्या लिखा है? लास्ट वीक। तो याद रखेंगे यदि वाक्य में अस्टरडे लिखा हुआ रहे, है ना, अस्टरडे लिखा हुआ रहे या लास्ट लिखा हुआ रहता है या एगो लिखा हुआ रहे, तो जो सेंटेंस होता है ना बाबू, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और यहाँ लिखा है हैड गोन, यही गलती है। यानी इसको जब सही करेंगे तो हैड गोन को जब पास्ट इंडेफिनिट करें तो हैड गोन बदल जाएगा क्या चीज़ में? बेंट में बदल जाएगा। और बेंट के साथ टू लगता है, उड़ीसा तो रह ही जाएगा, ORISS उड़ीसा, और ये हो जाएगा लास्ट वीक। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 में क्या है, इसमें याद रखना है कि रिमेन के बाद,
है ना, REMAIN है रिमेन। रिमेन के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव REFLIXIV रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिमेन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ से सिर्फ आप रिमेन को हटा दे, सॉरी रिमेन तो रहेगा, ये हिमसेल्फ को सिर्फ हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी इसको आप जब सही करेंगे तो हो जाएगा कि ही रिमेन्ड, है ना, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 80 की ओर बढ़ रहे हैं। 80 की ओर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि आई एम सो टायर्ड। अब गलत क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यदि टायर्ड का प्रयोग जो है अगर सिंपल सेंटेंस में हुआ हो, टायर्ड का प्रयोग किस सेंटेंस में हुआ हो, सिंपल सेंटेंस हो। कौन सा सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ कौन सा वर्ड, टायर्ड वर्ड का अगर इस्तेमाल होता है ना, तो ध्यान देंगे अगर बहुत लिखा हुआ रहेगा, इसके पहले क्या रहेगा, बहुत का अगर सेंस रहेगा, अगर बहुत का सेंस रहता है तब इस टायर्ड के पहले जो है वेरी का इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल का अगर सेंस रहेगा, क्या चीज़ का रहेगा, बिल्कुल या पूर्णतः, है ना, किसके पहले, टायर्ड के पहले बिल्कुल या पूर्णतः रहे, तो इसके पहले जो है इस टायर्ड के पहले कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसके पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम सो टायर्ड के स्थान पर आप ध्यान देंगे, इसको तो सिंपल सेंटेंस है तो आई एम वेरी टायर्ड लिख सकते हैं, आई एम वेरी टायर्ड लिखेंगे तब जो है सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसके साथ क्वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 बिल्कुल आसान था। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा क्या कहता है कि आई नो हु यू मीन। याद रखेंगे हु का जो प्रयोग होता है ना, व्यक्ति के लिए होता है, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है ना। जैसे मैं सेंटेंस एक में बता देता हूँ, इससे आप बिल्कुल भली भांति समझ जाएंगे। छठा, है ना, छठा में बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 81 है ना। तो कहता है कि आई नो हु लिव्स हेयर। देखिए आई नो हु लिव्स हेयर, मैं जानता हूँ यहाँ कौन रहता है। देखिए यहाँ पर व्यक्ति का बोध करवा रहा है, लेकिन यदि अर्थ वगैरह यहाँ दे रहा है, अर्थ मतलब इसका मतलब किसी वस्तु के बारे में जिक्र है, तो जब किसी वस्तु का जिक्र होगा ना तो वहाँ पर क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, भाट का। भाट से जो होता है ये वस्तु का बोध होता है। तो आई नो, देखेंगे इसको जब सही करेंगे तो हु के स्थान पर सिर्फ अगर भाट लिख देते हैं तब आपका वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ आपका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपने देख लिया। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है, इस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है डेड मैन। अब यह ध्यान देंगे डेड, तो यहाँ पर डेड मैन लिखा हुआ है ना, और देखिए डेड मैन, तो मैन है तो इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है, तो जब ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी इसको जब सही करेंगे तब हो जाएगा डेड मैन टेल, है ना, टेल्स नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल करना होगा। और ध्यान देंगे जिस, मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि जिस वर्ब में एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है। देखिएगा TLLS, देखिए एस लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये जो है सिंगुलर वर्ब है। और अगर TLL लिखा हुआ रहता तो ये कैसा वर्ब हो जाता, प्लूरल वर्ब हो जाता। और सिंटैक्स का नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर मेन जब प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल होगा। तो डेड मैन टेल नो टेल्स, है ना, तो यहाँ लिखेंगे डेड मैन टेल नो टेल्स, अगर लिखेंगे तब ये सही हो जाएगा। हाँ, इसके जगह पर आप चाहें तो इधर भी चेंज कर सकते हैं इसको, ये जो डेड मैन है ना इसके स्थान पर आप चाहें तो सिर्फ द डेड भी लिख देंगे तब भी बात सही, वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चाहें तो आप इसके जगह पर डेड पर्सन्स भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा डेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। डेड का स्थान पर द डेड का भी इस्तेमाल हो सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 82 ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो 83 तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है पांडव रूल। पांडव रूल क्या है, जो बताता है कि अगर और रहे, नॉर रहे, है ना, इसके बाद आइदर और रहे, आइदर और रहे, या नाइदर नॉर रहे, ठीक है, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट आल्सो। बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसमें जो वर्ब होता है ना, इसमें जो वर्ब होता है इसमें ध्यान देंगे खाली स्थान के नज़दीक के अनुसार, किसके, खाली स्थान के नज़दीक,
नज़दीक के अनुसार होता है, लेकिन इसमें तो भाई V2 लिखा है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब ही नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान देना है कि आइदर के साथ हमेशा और लगता है, नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, नॉर लगता है। और यहाँ पर वही गलती किया है, यहाँ पर देखिए नाइदर के साथ इसने और का इस्तेमाल किया जो गलत है, यानी इसको आप सही करेंगे तो हो जाएगा नाइदर, नाइदर ही, और ही के बाद हो जाएगा नॉर हिज सिस्टर, सिस्टर केम। तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 83 बहुत आसान था। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, तो 84 कह रहा है ही गिव ए स्पीच। देखिए स्पीच जब देते हैं ना तो भाषण देना का जो ओरिजिनल अंग्रेजी होता है वो गिव ए स्पीच, गिव ए स्पीच, गिव ए स्पीच होता है नहीं, ये गलत है। गिव ए स्पीच का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है डिलीवर, डिलीवर ए स्पीच, ये सही है। गिव ए स्पीच का गलत है ना, गिव ए स्पीच का शुद्ध रूप होता है डिलीवर ए स्पीच। तो यहाँ पर देखिए गिव ए स्पीच लिखा है जो बिल्कुल गलत है। इसके स्थान पर आप चाहें तो लिख सकते हैं ही डिलीवर्ड ए स्पीच, ए स्पीच ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन, OCCASION। चलिए 84 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ 85 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। देखिएगा एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट का मतलब क्या क्या चीज़ होता है जो समझिए। एक्सेप्ट का पहला जो मीनिंग होता है वो होता है के सिवाय, के सिवाय। दूसरा होता है के अलावे, के अलावे। तीसरा जो मीनिंग होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो देखिएगा सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है ना, उसने तोहफा लेने से इनकार कर दिया। उसने किस चीज़ को लेने से इनकार कर दिया, तोहफा को लेने से इनकार कर दिया। समझ में आ रही है बात। तो जब ये तोहफा को लेने से इनकार कर रहा है तो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर जो है एक्सेप्ट का इस्तेमाल ना होकर के यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो वर्ड होना चाहिए एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट, उसने तोहफा लेने से इनकार कर दिया। आई सेंट हर, तो ये भी चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये फिक्स भी है ना। तो यहाँ पर एक गिफ्ट के स्थान पर अगर द गिफ्ट लिखा जाता तो सेंटेंस जो है बिल्कुल ज़्यादा सही होता। और इसने लिखा है ना, हाँ इसने वही किया है, सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हाँ ये भी ध्यान देंगे, यहाँ पर ए भी गलती है और ए भी गलती है, दोनों गलती है। यानी इसको जब सही करेंगे तब हो जाएगा सी रिफ्यूज्ड टू ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ACCPT एक्सेप्ट द गिफ्ट, एक्सेप्ट द गिफ्ट आई सेंट हर, आई सेंट हर। जो मैंने उसको तोहफा भेजा वो तोहफा लेने से इनकार कर दिया। यानी तोहफा जो है यहाँ पर निश्चित चीज़ है, इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पर भी द का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपको हमारी ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। और इसी तरह के प्रश्न जो है SSC में दे रहे हैं, बीच में थोड़ा सा चेंज किया लेकिन फिर बाद में वही कॉमन एरर आया है। तो इस तरह का भी पैटर्न कॉमन एरर के स्थान पर दिया है कभी कभी, तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बोला है कि मैं ग्रामर भी आपको फ्री में, मैं पूरे ग्रामर जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको हमें सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। और वो काम क्या है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो हमारे इस प्रोग्राम को देख सकें और आपको भी फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही 1000 कैंडिडेट्स हमारे हो जाते हैं तो मैं जब लाइव आऊँगा तो आपको ग्रामर भी पढ़ने को फ्री में मिलेगा। तो कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप फ्री में ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं कम्पिटिटिव इंग्लिश का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।